हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन। और जब गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन की बात आती है बच्चों, तो आपके सिलेबस में 3 है कि पृथ्वी के सतह से ऊंचाई की ओर जाएंगे तो त्वरण में कितना परिवर्तन आएगा, पृथ्वी की सतह से गहराई में जाएंगे तो कितना त्वरण में परिवर्तन होगा, या पृथ्वी तल के अक्षांश के साथ कितना परिवर्तन होगा। जिसमें से 2 महत्वपूर्ण है, एक ऊंचाई के साथ और एक गहराई के साथ। ठीक है, आप लोग 2 व्यंजक बहुत ही महत्वपूर्ण समझ करके तैयार कर ही लेना। तो चलिए शुरू करें। ऊंचाई के साथ जैसे हमने कहा, ये पृथ्वी है बच्चों, डायग्राम आप देख रहे होंगे, जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम और त्रिज्या कैपिटल आर है। ये आपका पृथ्वी तल का सतह है। सतह से h ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक वस्तु है। तो पहले अपन निकालेंगे कि यदि वस्तु आपके सतह पर है तो सतह पर कितना गुरुत्वीय त्वरण होता है, और इसके बाद बच्चों h ऊंचाई पर और बढ़ा दिया जाए, मतलब पृथ्वी तल से h ऊंचाई कर दी जाए, तो टोटल केंद्र से r प्लस h ऊंचाई हो जाएगा, वहां पर कितना त्वरण है। क्योंकि हम त्वरण के मान में परिवर्तन का मान निकाल रहे हैं, कितना परिवर्तन होता है। तो भाई परिवर्तन का मतलब पहले कितना त्वरण था और ऊंचाई के साथ कोई वस्तु ऊंचाई के साथ परिवर्तित हुआ तो फिर कितना त्वरण है, तो डिफरेंस क्या है, कहां पे त्वरण अधिक कहां पे त्वरण कम है। तो अपन को पहले सतह पर मानकर चलना है कि माना सतह पर पृथ्वी के r त्रिज्या के सतह पर एक स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, तब बच्चों कितना यहां पर गुरुत्वीय त्वरण होगा, और फिर जैसे जैसे ऊंचाई h ऊंचाई पर ले जाएंगे तो कितना गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है, उसकी सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है, तब पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित बल बच्चों F बराबर mg होता है। ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से होता है, और एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से g कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर। अब हालांकि मैं बार बार वही थ्योरम समझाता हूं, इसके पहले भी स्मॉल जी कैपिटल जी में अंतर बताया तो भी समझाया था कि 2 पिंड है, 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाते हैं बच्चों तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m बटा r स्क्वायर हो गया, और जब समानुपाती हटाया तो g एक नियतांक लग गया। जी हाँ बच्चों, ये चीज आपने पढ़ा है, ये बल है, और यही बल न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के कारण mg होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया भाई कि जो पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान की वस्तु पर जो आरोपित बल लगता है, एक तो लगता है mg और एक लगता है gmm बटा r स्क्वायर, जो कि दोनों का जो बल है बच्चों वो पृथ्वी द्वारा ही आरोपित बल है। यानी दोनों जो बल हैं, चाहे गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर न्यूटन के गति का द्वितीय नियम F बराबर mg ले लो, चाहे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से जो 2 पिंडों के बीच बल है बच्चों, चाहे इसे ले लो। दोनों बल समान है, इसलिए दोनों की तुलना करेंगे जब तो m से m कट जाएगा तो g बराबर आएगा कैपिटल gm बटा r स्क्वायर। ये आपका बच्चों कहां पर गुरुत्वीय त्वरण है, ये पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। कहां पर बच्चों, पृथ्वी के सतह पर। अब हम मान के चलते हैं कि h ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई कितना हो जाएगा बच्चों, h प्लस r या r प्लस h। अभी तो मान लीजिए केंद्र से हम सतह पर लिए थे कोई वस्तु, तो सतह पर भाई केवल त्रिज्या लेनी बच्चों, लेकिन हमने कहा कि h ऊंचाई पर वस्तु को ले जाए तो टोटल केंद्र से कितना हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा। तो थोड़ा सा लिखना बच्चों कि माना वस्तु को h ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, h ऊंचाई पर ले जाए, तब पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, r प्लस h हो जाएगा। यदि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना हो, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, सतह पर g था और ऊंचाई पर g डैश हो, तब बच्चों f डैश, भाई बल भी चेंज हो जाएगा, f डैश बराबर कितना होगा, हो जाएगा आपका mg डैश बराबर बच्चों g रहेगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना तो पिंड के है ना तो पृथ्वी के, केवल ऊंचाई बदल गया तो r प्लस h हो गया बच्चों। ये दूरी हो गया, ये बदल गया, इसलिए इसको अपन ने बदल दिया। आप कहोगे क्यों बदले भैया, हमने वस्तु को ऊंचाई तक ले गए इसलिए हमने बदल दिया। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम। स्मॉल m से स्मॉल m काट दो बच्चों तो g डैश बराबर आपका आ गया कैपिटल G कैपिटल M अपान r प्लस h का स्क्वायर, r प्लस h का स्क्वायर, और इसको आप समीकरण 2 दे दीजिए बच्चों। क्या दे दीजिए, समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है,
समीकरण 1 में 2 का भाग दे दो, चाहे 2 में 1 का भाग दे दो, आपकी इच्छा है। तो अपन समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर तो भाग दे दीजिए बच्चों जी डैश बटा जी। चलो यहां पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर कितना बच्चों, जी एम अपान आर प्लस एच का स्क्वायर, और जी यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना है, जी एम बटा आर स्क्वायर, जी एम बटा आर स्क्वायर। देखो बच्चों जो कट रहा है उसे काट दो बिना सोचे समझे, जी एम से जी एम कट गया। जो हर का हर होता है बच्चों, ये हर का हर है वो ऊपर जाएगा, और जो अंश का हर है वो नीचे जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मतलब एक यहाँ पे समीकरण जी डैश अपान जी बराबर बच्चों आ गया आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का स्क्वायर। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए। यहीं से आप निष्कर्ष निकालोगे कि हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो कितना त्वरण में बदलाव होगा। अब पहले ये बताओ किसका मान ज्यादा है, आर का मान कि आर प्लस एच का मान, आप बताओ खुद। यदि आर प्लस एच का मान अधिक है तो बच्चों जी का मान क्या होगा, यहां पर देखना सीधा सीधा संबंध है, आर प्लस एच का मान अधिक है तो जी का मान अधिक होगा। यहां पर आप समझना भाई साहब, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। आर प्लस एच का मान अधिक है तो जी का मान अधिक होगा, यदि आर स्क्वायर का मान अधिक होता तो फिर जी डैश का मान अधिक हो, सीधा सीधा ना, व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा हो जाएगा। तो चूंकि समीकरण 3 से भाई नीचे का मान ज्यादा तो ये नीचे वाला होगा, क्योंकि भाई देखो किसी चीज में यदि हम भाग देते हैं बच्चों, यदि इस जी डैश का मान हम निकालना चाहें तो ये जी डैश का मान तभी अधिक हो सकता है जब आर का मान अधिक हो, नीचे का मान कम हो। भाई इसका मान अधिक होता तो ये मान अधिक हो जाता, लेकिन आर प्लस एच अधिक है इसलिए आपका जी का मान अधिक होगा। तो समीकरण 3 से एक निष्कर्ष निकलता है कि आर स्क्वायर से ज्यादा तो बड़ा है आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। अतः जो आपका जी डैश है इससे ज्यादा मान होगा बच्चों जी का। यानी जहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आर प्लस एच का मान अधिक है तो जी का मान अधिक होगा, और यदि आर स्क्वायर का मान अधिक होता बच्चों तो यहां पर जी डैश का मान अधिक होगा। तो यहां पर ही हमने देखा कि यहां पर आर प्लस एच का मतलब है ऊंचाई की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊंचाई का मान जी डैश है, ऊंचाई के लिए गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी डैश है, इसका मान कम हो जाता है जो आपका सतह का गुरुत्वीय त्वरण है। यानी ऊंचाई की ओर जाते हैं बच्चों तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आती है, कमी आती है। अब कितना गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है इससे आप निष्कर्ष निकाल लेना, सीधा सीधा फंडा है। आर स्क्वायर अधिक होता है तो जी डैश का मान अधिक होता, ठीक है। आर प्लस एच अधिक है तो जी डैश का मान कम होगा। आर प्लस एच मतलब ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे आर प्लस एच का मान बढ़ेगा जी डैश का मान कम होगा। सीधा फंडा कि यदि हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जी डैश कम होता है, अर्थात ऊंचाई पर जो जी डैश है गुरुत्वीय त्वरण वो कम होता जाता है। अब ये कितना कम होता है इसके लिए भी हम गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन होता है ना, कुछ अलग से है नहीं, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, मैं आपको समझा देता हूं कितना गुरुत्वीय त्वरण कम होता है बच्चों, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाएगा कितना गुरुत्वीय त्वरण यदि सिद्ध करने के आता है कि कम होता है तो मैंने आपको बता ही दिया, लास्ट में लिख देना आता है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने से गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आती है बच्चों, कमी आती है, ठीक। चलो अब हम समीकरण 3 से लेकर चलेंगे। समीकरण 3 क्या कहता है, जी डैश अपान जी बराबर है आपका आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच का स्क्वायर। कुछ नहीं बच्चों, ये आर स्क्वायर रहने दो, यहां से दोनों जगह से आर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहां पर एक बचेगा और यहां कुछ नहीं तो एच बटा आर बचेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, जी डैश अपान जी ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी आपका 1 प्लस एच अपान आर का पावर -2। द्विपद प्रमेय से ये घात अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2h अपान आर, ठीक है बच्चों, ये चीज हो गया। पक्षांतर करोगे तो जी डैश बराबर आपका हो जाएगा जी 1 माइनस 2h अपान आर। ये द्विपद प्रमेय से हमने किया, अब पक्षांतर कर दिए हो तो गुणा भी कर दो, जी माइनस 2hg बटा आर, ठीक है बच्चों।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अधिक त्वरण जी है तो पक्षांतर कर दो, तो जी माइनस जी डैश बराबर हो जाएगा 2hg बटा आर। जी हाँ बच्चों, यहाँ से आ गया ये मान किसका आ गया, जी के मान में कमी, जी के मान में कमी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी। कितना कमी आया, तो 2hg बटा आर, ये आ गया। कितना गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आता बच्चों, तो इसका भी सूत्र मैंने निकाल दिया। यदि जरूरत पड़ेगा आगे चलकर कंपटीशन में तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा ही थ्योरम है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, इसे तैयार कर लेना। बाकी जो भी डाउट हो तो बताइएगा, आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करने के लिए तैयार हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।